पिए हुए थे, पिए हुए थे, पिए हुए थे, कसम खुदा की सलाहियत का वो जाम ऐसा तड़प उठेगा जिगर यतीम। 60-70 साल पहले के नाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मुजाहिद भाई समाप्त करें। अभी जो गांव के हैं हालात, अभी जो गांव के हैं हालात, याद पूर्वज की है आती बात, उसे मैं बोल रहा हूँ, गिरहा को खोल रहा हूँ, उसे मैं बोल रहा हूँ, गिरहा को खोल रहा हूँ। अभी जो गांव के हैं हालात, अभी जो गांव के हैं हालात, याद पूर्वज की है आती बात, उसे मैं बोल रहा हूँ, उसे मैं बोल रहा हूँ। तमाम हजरात की शिरकत चाहता हूँ, मुलाज़ा करें। इरशाद। मेरे पूर्वज का जो फसाना है, क्या कहने, मेरे पूर्वज का जो फसाना है, उसे जानता ये जमाना है। बिल्कुल मेरे पूर्वज का जो फसाना है, उसे जानता ये जमाना है। तंग दस्ती का वो जमाना था, लेकिन माहौल सुहाना था। तंग दस्ती का वो जमाना था, लेकिन माहौल सुहाना था। गर भूखा कोई होता था, उसे देख पड़ोसी होता था। गर भूखा कोई होता था, उसे देख पड़ोसी रोता था। गर दुख में कोई होता था, तो गम बस्ती को होता था। गांव के हित में उनका काम था, गांव के हित में उनका काम है, जिंदा आज भी उनका नाम, जिसे मैं बोल रहा हूँ, गिरहा को खोल रहा हूँ। भाई साहब, हर एक शेर जो है, जी हजरत, हर एक शेर हकीकत पर मबनी है, इसलिए आप हजरात बागौर समात करें। अब यहां से मैं गिरहा खोल रहा हूं कि कौन कौन नाम ऐसे हैं, जैसे अभी हम नाम लेते हैं, एक वक्त आएगा तो माहिर भारती का भी कोई नाम लेगा बच्चों की नस्ल में। उसी तरह हमारे कौन कौन ऐसे लोग थे जो नाम कर गए, मुफ्ती साहब सुन लीजिए आप लोग। था गांव के हित का काम जो भी वो गांव में तय हो जाता था। एक फर्द इस गांव का उस विचार में खो जाता था। कोई आफत गर आ जाती थी, कोई आफत गर आ जाती थी, पूरी बस्ती ही उठ जाती थी। कोई आफत गर आ जाती थी, पूरी बस्ती ही उठ जाती थी। कहाँ है मंजूरुल हक सरपंच, कहाँ है मंजूरुल हक सरपंच, बाबा ज़ैनुल हक सरपंच, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। क्या कहने भाई, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। जनाब मुहीउद्दीन वार्ड मेंबर साहब के वालिद जनाब मरहूम मंजूरुल हक सरपंच साहब का ये नाम है, और जनाब मौलाना तैयब रजा साहब मिसबाही मुखिया जी के वालिद मरहूम जनाब हमारे बाबा थे, बाबा ज़ैनुल हक सरपंच साहब का ये जिक्र है, मुलाज़ा करें। कहाँ है मंजूरुल हक सरपंच, कहाँ है मंजूरुल हक सरपंच, बाबा ज़ैनुल हक सरपंच, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, गिरहा को खोल रहा हूँ। और यहाँ से
से एक गिरह खोल रहा हूं, हजरत मुलाहिजा करें। एक बुजुर्ग हाजी अमीर थे, सुनिए आप लोग ध्यान से, जो हमारी नस्ल के हैं उन लोगों के लिए। एक बुजुर्ग हाजी अमीर थे, सांप झड़ के माहिर मोती थे। हमारे उस्ताद को याद होगा, किसी को सांप डस लेता था तो किनके पास पहुंचते थे उस जमाने के लोग? 70 साल पहले की बात सुनिए बच्चों। एक बुजुर्ग हाजी अमीर थे, सांप झड़ के माहिर मोती थे, और दूसरे सिद्दीक बाबू थे जो खुद संजीवनी बूटी थे। ये लोग, ये कौन थे मुलाजा कर ले मुजाहिद भाई? ये थे आपके जनाब हाजी अमीर साहब, ये थे जनाब वार्ड मेंबर मोहिउद्दीन साहब के दादा जान। और दूसरे नाम जो मैंने जिक्र किए हैं, जनाब मौलाना अलाउद्दीन मरहूम, उनके वालिद का नाम था सिद्दीक बाबू। मैंने जो भी जिक्र किया है मुलाजा करें। एक बुजुर्ग हाजी अमीर थे, सांप झड़ के माहिर मोती थे, और दूसरे सिद्दीक बाबू थे जो खुद संजीवनी बूटी थे। ये लोग गरीबों गुरबा की इमदाद बराबर करते थे। ये लोग गरीबों गुरबा की इमदाद बराबर करते थे। बस्ती के लिए ही जीते थे, बस्ती के लिए ही मरते थे, बस्ती के लिए ही जीते थे, बस्ती के लिए ही मरते थे। सिकंदर साहब और मुनीर, सिकंदर साहब और मुनीर, वो सब हैं हम सब की जागीर। उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, गिरहा को खोल रहा हूँ। जनाब मरहूम सिकंदर साहब ये थे अजीमुद्दीन अजीम के दादा जान। और जनाब जाहिर डीलर साहब के वालिद मरहूम थे जनाब मुनीर साहब। अल्लाह पाक इन तमाम मरहूमीन की कब्र को नूर से मुजल्ला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सिकंदर साहब और मुनीर, सिकंदर साहब और मुनीर, वो सब हैं हम सब की जागीर। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, गिरहा को खोल रहा हूँ। और एक बहुत अच्छा गिरहा है बंधा हुआ, उसको मैं खोल रहा हूँ। हजरत समात करें इरशाद। कभी गांव से बाहर वालों की परवाह नहीं वो करते थे, कभी गांव से बाहर वालों की परवाह नहीं वो करते थे। बस्ती के लिए तन्हा जाकर उन लोगों से वो लड़ते थे। सच है भाई, क्या कहते हैं नाम है जो अकेले मर्द मुजाहिद बनकर और मैदान में जाते थे लड़ने के लिए? ऐसा नाम है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे, और मेरे उस्ताद समझ गए होंगे वो कौन नाम है। पढ़ता हूं, मुलाहिजा करें। कभी गांव से बाहर वालों की परवाह नहीं वो करते थे, बस्ती के लिए तन्हा जाकर उन लोगों से वो लड़ते थे। कौन थे अजीज मोहम्मद दो भाई, थे अजीज मोहम्मद दो भाई, जो शेर बबर कहलाते थे अजीज मोहम्मद दो भाई, जो शेर बबर कहलाते थे। गुलजार अकीद शकूर मियां, गुलजार अकीद शकूर मियां, और गफूर वजीर यूसुफ थे। एक मर्द मुजाहिद थे मुथनी, हर फन मौला जग जाहिल थे। अब मैं इसकी वजाहत कर दूं बच्चों के लिए।
कौन? जरूरी है माहिर साहब जी, अकबर मिफ्ताही साहब। जनाब हाजी इकबाल साहब के दादा मरहूम जनाब अजीज साहब थे। अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से मुजल्ला फरमाए। आमीन, और आमीन। दारुल उलूम मोहम्मदिया के बानियों नाज़िम मेरे बड़े ही अजीज हैं जनाब कारी अब्दुल रहमान साहब के दादा जान थे जनाब मोहम्मद साहब। इनकी तो मिसाल दी जाती है आज भी जी। और मरहूम जनाब गुलजार साहब ये अली हसन छतरी वाले के वालिद गिरामी थे। और जनाब सिराज मुकादम साहब के दादा जान जनाब मरहूम अकीद साहब थे। और हाफिजो मास्टर जनाब इश्तियाक अहमद इशाअती साहब जो हाल मुकीम किशनगंज हैं, हाफिज इश्तियाक साहब के दादा जान थे जनाब दादा अब्दुल शकूर साहब। साथ ही हमारे बड़े ही अजीज हैं मुफ्ती अख्तर इशाअती साहब के, जी मुफ्ती अख्तर इशाअती साहब के दादा जान थे जनाब अब्दुल गफूर साहब जिनको वकील साहब लोग कहा करते थे। और जनाब वजीर साहब मरहूम ये थे जनाब मौलाना मुबीन आलम साहब के दादा जान थे। और जनाब यूसुफ साहब ये थे जनाब हजरत मौलाना इमरान कासमी साहब के दादा जान। इन तमाम हजरात का मैंने जिक्र किया है, इस तरह किया है। कभी गांव से बाहर वालों की परवाह नहीं वो करते थे, बस्ती के लिए तन्हा जाकर उन लोगों से वो लड़ते थे अजीज मोहम्मद दो भाई जो शेर बबर कहलाते थे। गुलजार अकीद शकूर मियां और गफूर वजीर यूसुफ थे। एक मर्द मुजाहिद थे नुथनी, हमारे नुथनी साहब का नाम छूट गया, वो हमारे वालिद के चचा मोहतरम थे। एक मर्द मुजाहिद थे नुथनी, हर फन मौला जग जाहिल थे। कमाए ये सब बाहर नाम, कमाए ये सब बाहर नाम, कठिन से कठिन किए हैं काम। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, गिरहा को खोल रहा हूँ। और एक नाम, कुछ नाम वो है जिनको मैंने देखा नहीं है और शायद आपने भी नहीं देखा होगा, उनका नाम पेश कर रहा हूं। मौलाना इमरान साहब, इस नाम को आपने भी नहीं सुना होगा शायद। दो नाम इलाही आलम मियां, दो नाम इलाही आलम मियां थे दोनों जमींदार कहला के, जमींदार थे ये लोग। दो नाम इलाही आलम मियां थे दोनों जमींदार कहलाते, सरदार जनाबे लाल मियां थे दोनों बड़े बाप के बेटे थे दिलेर बहुत कुर्बान मियां, थे दिलेर बहुत कुर्बान मियां। अहमद भी हाफिज बहुत अच्छे थे। थोड़ी सी वजाहत कर दूं फिर मैं मिसरे को आगे बढ़ाता हूं कि मैंने जो भी कहा दो नाम इलाही आलम मियां, आप समात कर लें। जनाब मौलाना मुजफ्फर साहब के परदादा मरहूम जनाब इलाही मियां साहब, और जामा मस्जिद के पास हनीफ साहब के दादा जान थे जनाब आलम मियां। और मरहूम जनाब अब्दुल सत्तार साहब ये थे जनाब सुहेल अख्तर मुखिया जी के वालिद गिरामी। और जनाब मास्टर शब्बीर साहब के वालिद गिरामी थे जनाब लाल मोहम्मद साहब। आगे मैं पढ़ता हूँ फिर नाम का जिक्र हो जाएगा। दो नाम इलाही आलम मियां थे दोनों जमींदार कहलाते, सरदार जनाब लाल मियां थे दोनों बड़े बाप के बेटे थे दिलेर बहुत कुर्बान मियां। ये कुर्बान साहब का जो मैंने जिक्र किया, आप ये भी जान ले ये कुर्बान साहब कौन थे। मरहूम जनाब बाबा हयात अली साहब के वालिद का नाम कुर्बान था। और मेरे उस्ताद मुकर्रम जनाब हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब के नाना जान थे जनाब हाफिज अहमद हुसैन साहब, उस जमाने के हाफिज थे। हमारे मुजाहिद बाबू के दादा जान और मौलाना शहाबुद्दीन साहब के नाना जान जनाब हाफिज अहमद हुसैन साहब का मैंने जिक्र किया था। मुलाजिम
ملاحظہ کریں تھے دلیر بہت قربان میاں احمد بھی حافظ بہت اچھے تھے ایک جوان مرد تھے رسول بخش ایک جوان مرد تھے رسول بخش جو بڑے بڑوں سے اڑ جاتے ایک جوان مرد تھے رسول بخش جو بڑے بڑوں سے اڑ جاتے ایک ہستیاں کی تھی ایک ہستی حنیف میاں کی تھی جو سائنسداں کہلاتے تھے رسول بخش کون تھے منی عبد الرب وارمین صدرے اور بدرے کے دادا جان کا نام تھا مرحوم رسول بخش اور مولانا اشفاق رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام تھا جناب حنیف صاحب ان کو سائنسداں سے لوگ یاد کیا کرتے تھے ہر بات میں الحمدللہ اللہ نے ان کو ذہانت ایسی دی حاضر جواب دیا کرتے تھے جی حضرت تو انہی کا ذکر میں نے کیا ہے ملاحظہ کریں ایک جوان مرد تھے رسول بخش جو بڑے بڑوں سے اڑ جاتے ایک ہستی حنیف میاں کی تھی جو سائنسداں کہلاتے تھے اخلاق نرالا تھا جن کا اخلاق نرالا تھا جن کا وہ دین محمد صاحب تھے جناب ضیاء الدین نیتا جی سرپنچ صاحب کے والد تھے وہ ہم لوگوں سے بہت قربت تھی ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے پہلے اور بہت نیک دل شریف تھے جب بھی میں گزرتا تھا اور بھی بچے میں نصیر صاحب کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے الحمدللہ اخلاق نرالا تھا جن کا وہ دین محمد صاحب تھے اے ماہر جتنے ہیں یہ نام اے ماہر جتنے ہیں یہ نام کیے ہیں ایک سے ایک وہ کام میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں میں ان کو ڈھونڈ رہا